चलो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का अपना जियोग्राफी का एक टॉपिक है अप हेलियन पेरीहेलियन, जो एसएससी के एग्जाम में या जहाँ कहीं भी जनरल ये जियोग्राफी आता है उसमें छोटा सा टॉपिक है और वो ज़रूरी भी है, आता है एग्जाम में। अप हेलियन पेरीहेलियन क्या होता है थोड़ा ये जानते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जब एक चक्कर पूरा एक साल में कर देती है तो उसे एक साल बोला जाता है। वो और उस स्थिति को पृथ्वी का रिवोल्यूशन बोला जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है। और उसी रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और आप सुने होंगे कि मौसम परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो कई साल में कई जगह अपना पोजीशन चेंज करते रहती है, जिससे ठंडी गर्मी सर्दी ये सब आते रहते हैं और उसी पोजीशन को समझें क्या होता है। और सबसे पहले बात, आप अब सौर उपसौर जानने से पहले आप ये भी जान लें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूरे साल सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करने से पहले अपनी इस स्थिति पर भी वो घूमते रहती है। इस स्थिति पर घूमते घूमते वो इसी तरह आगे बढ़ती है। और जो अपने अक्ष पर जो घूमती है तो 24 घंटे में एक सर्कल, यानी जिसे बोला जाता है 2πr, वो पूरा कर लेती है पृथ्वी। और इसी 2πr वो 24 घंटे में करती है, जिसके कारण हमें दिन और रात दिखाई देता है। ये जो सन है, सन से जो भी प्रकाश आता है पृथ्वी के इस भाग पर टकराता है तो उसमें दिन की स्थिति होती है, जिसे हम दिन कह रहे हैं पृथ्वी पे। और जब ये घूमते घूमते ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच जाता है तो उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ने के कारण जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है उसी को रात कहा जाता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी चलते चलते पूरा एक साल में अपने वापस इसी पोजीशन पे पहुंच जाती है तो इसे पृथ्वी का रिवोल्यूशन बोला जाता है। रिवोल्यूशन यानी आपके मौसम चेंज होते रहते हैं, कुछ समय बाद मौसम दूसरा आया, ठंडी आया, गर्मी आया, बरसात आया, और ये सब रिवोल्यूशन के कारण ही होता है। तो रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, रिवोल्यूशन के कारण यह होता है। अब इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। अप सेंटर और अप हेलियन और पेरीहेलियन क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और जो हमारा इंडियन स्पेस एजेंसी है, इसरो, वो कोई भी रॉकेट के थ्रू कोई भी उपग्रह लॉन्च करती है तो हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ लॉन्च करती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ लॉन्च करने का फ़ायदा एक है कि जो अपना रॉकेट है उससे कम थ्रस्ट यानी फोर्स लगाना पड़ता है उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। और पृथ्वी उसी दिशा में घूम रही है तो उससे उसको मोमेंटम मिल जाता है रॉकेट को जाने में। इसी कारण अपने जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो कोई भी उपग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में ही छोड़ते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर अभी पृथ्वी इस स्थिति पर है और यहाँ से पृथ्वी से स्थिति पर है और यहाँ से चलते चलते कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच गई। यानी पृथ्वी को यहाँ से टोटल एक परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक यानी एक क्वार्टर करने में उसे करीब 6 घंटे लगते होंगे। 6 घंटे लगते होंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, और 6 घंटे यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, और 12 घंटे इस तरह। इसी प्रकार 24 घंटे होता होगा तो अपना एक साल में वो 6 महीने, ये 6 महीने, ये 6 महीने, इसी प्रकार 12 महीने, और 12 महीने में अपना एक साल हो जाता है। जब जानते होंगे तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक गई। और यहाँ जाने के बाद अपना सूर्य एक ही जगह फिक्स रहता है। उसे सेंटर मान के पृथ्वी सन को सेंटर मार के उसके चारों तरफ रोटेशन करती है। तो ये जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस है
सन और पृथ्वी के बीच मिनिमम डिस्टेंस है, और इसी कम से कम दूरी को उपसौर या इंग्लिश में पेरिहेलियन बोला जाता है, पेरिहेलियन बोला जाता है। और यह स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब इतनी दूरी होती है और ये 3 जनवरी को आती है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि उपसौर कब होता है, ये डेट पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी। और अपना इसके बाद चलने के बाद जब पृथ्वी 3 जनवरी के बाद जब आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैक्सिमम होती है। और इस दूरी को ही हम अपहेलियन यानी उपसौर बोलते हैं। और उस समय इन दोनों के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी अपने यहाँ पे आ गई तो पृथ्वी और सन की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो गई, यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। और यह स्थिति आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि 4 जुलाई को अपहेलियन होता है या पेरिहेलियन होता है, यानी हिंदी में अपसौर या उपसौर। तो दूरी भी पूछ सकती है, अभी तो दूरी पूछा नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पृथ्वी अपने वापस जहाँ से चली है वहाँ पहुँच जाती है। और जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है इलिप्टिकल शेप में, इसी को 1 वर्ष बोला जाता है, जब पृथ्वी अपना पूरा इलिप्टिकल शेप में कर लेती है। और यहाँ पर एक बात और है कि जो ये पृथ्वी है और ये जो अपना सन है, इनके बीचों बीच एक सेंटर लाइन यानी एक्सिस हम खींच दें तो इस एक्सिस को एपिसाइड लाइन बोला जाता है, यानी हिंदी में एपिसाइड रेखा बोला जाता है। हिंदी में एपिसाइड रेखा बोला जाता है, एपिसाइड रेखा बोला जाता है। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दिया जाए, एक्सिस, तो उसे एपिसाइड रेखा बोला जाता है, लाइन खींच दिया जाए। तो अब चलिए एक छोटा सा बात और है। आप सुने होंगे कि एक साल में यानी 1 ईयर में 365 दिन होता है, 365 दिन मोटा मोटी किया जाता है, जबकि एक्चुअल में 365 दिन 6 घंटे होता है। ये 6 घंटे लोग काउंट नहीं करते हैं। और जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 2001 में 365 दिन, 2001 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और 2002 में भी 6 घंटे, ये 6 घंटे और ये भी 6 घंटे हैं। 2003 में भी 6 घंटे है और 2004 में भी 6 घंटे है। जब पूरे 6 को चारों को मिलाएंगे तो 24 घंटे, 24 घंटे यानी 1 दिन। और यही 1 दिन लीप ईयर में बढ़ जाता है, जिसे हम 366 दिन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि लीप ईयर 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 6 दिन हर साल बढ़ते जाता है, 6 घंटे, और लास्ट में जाकर 24 घंटे हो जाता है। और यही 24 घंटा 1 दिन कहलाता है, तो 367 आ जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। तो आप लोग समझ लें, इसी प्रकार लीप ईयर आता है, हर चौथे साल लीप ईयर आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अपसौर, उपसौर और सूर्य और पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा मिलाती है, जिसे एपिसाइड बोला जाता है, एपिसाइड रेखा। यही था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब और भी आगे वीडियो। धन्यवाद।